प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेपीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ नीलोकमी वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में उवो गोदुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसणमधि केवलं नेयम् बढ़िया। मागना स्थानों की चर्चा अपनी चल रही है। जीवों को खोजने के जो स्थान है, स्थान का मतलब है जो भाव अथवा जो पर्याय जहाँ जीव पाए जाते हैं वो मागना स्थान कहलाते हैं। और ये मागना स्थान 14 होते हैं। कौन कौन से 14 मागना स्थान हैं? रेखा भाभी बोलिए 14 मागनाओं के नाम। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेख्या, अव्यक्त, सम्यक्त, संगी और आहार। बढ़िया। ये 14 मागणाएं हैं और इसमें से हमारा रिवीजन चल रहा है लेश्या मागना का। लगभग पूरा सा हुआ है, बस कुछ 1-2 पॉइंट रह रहे हैं। लेश्या अर्थात लेश्या किसे कहते हैं? बोलो प्रीति। कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। और ये लेश्या के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं? कांता आंटी आप बोलेंगे? हाँ, आवाज चालू करिए आपकी। आवाज नहीं आ रही। हाँ। कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। बढ़िया। 6 लेश्याएं हैं, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इन 6 लेश्याओं में भाव रूप और द्रव्य रूप ऐसा 2 भेद किया जाता है, परंतु यहाँ मुख्य रूप से अभी हमारी भाव लेश्या की ही बात है। आज हमें देखना है गुणस्थानों में लेश्या, यानी किस गुणस्थान में कौन। द्रव्य लेश्या को नहीं करना है क्या? नहीं, करना तो है, लेकिन जब भी बात करते हैं हम चर्चा, तो वहाँ मुख्य रूप से भाव लेश्या की ही बात होती है। जब भी लेश्या कही जाएगी गुणस्थान में, तो वहाँ भाव लेश्या का ही उसमें मुख्य रूप से संबंध रहता है। गुणस्थानों की अपेक्षा से लेश्या के स्वामी, यानी किस गुणस्थान में कौन सी लेश्या पाई जाती है।
हाँ, पहले गुणस्थान में बोलते जाइए फटाफट। सुनीता आंटी, पहले गुणस्थान में छहोलेशा, दूसरे गुणस्थान में रजनी जी छहोलेशा, तीसरे गुणस्थान में नीलम भाभी छहोलेशा, चौथे गुणस्थान में मीना भाभी छहोलेशा। यानी अभी तक हमने 4 गुणस्थान देखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों गुणस्थानों में छहोलेशाएं पाई जाती है। 5वां गुणस्थान मीता भाभी 3 शुभलेशाएं पाई जाती है। 5वें गुणस्थान में 3 शुभलेशा, हाँ, पीत, पद्म और शुक्ल। 6ठा गुणस्थान, हाँ, 6ठा गुणस्थान निशा आंटी पीत, पद्म और शुक्ल शुभलेशाएं। 7वां गुणस्थान मनोरमा आंटी पीत, पद्म, शुक्ल, यानी 5वें, 6ठे और 7वें में तीनों शुभलेशाएं। 8वां गुणस्थान सुलोचना भाभी फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। शुक्ल लेशा, 8वें गुणस्थान में शुक्ल लेशा। 9वां गुणस्थान प्रीति हाँ, 9वें से ऊपर, 9वें से 14वें तक, ठीक है। हाँ अर्पणा जी, 9वें से 14वें तक शुक्ल लेशा, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, हाँ बढ़िया, 9वें से ऊपर, लेकिन 9वें से ऊपर 14वें तक नहीं, 9वें से लेकर 13वें तक शुक्ल लेशा, बढ़िया। यानी अब 8वें तक होगी ना शुक्ल लेशा? हाँ, 8वें का वो अलग से पूछ लिया था, 8वें का अलग से पूछ लिया था, उसके बाद में 9वां पूछा था। 8वें से लेकर 13वें गुणस्थान तक शुक्ल ही लेशा है। अब इनको हमने अभी अलग अलग एक एक गुणस्थान के नाम लेके पूछे थे। तो पहले से चौथे तक हो गई है छहोलेशा, 5वें से 7वें तक 3 शुभ लेशा, और 8वें से लेकर और ऊपर 13वें गुणस्थान तक वो शुक्ल लेशा है, और 14वां गुणस्थान है वो लेशा से रहित है। 14वें गुणस्थान में किसी भी प्रकार की लेशा नहीं है। 14वें गुणस्थान में लेशा क्यों नहीं है? पूर्णिमा आंटी प्रश्न क्या था? 14वें गुणस्थान में लेशा क्यों नहीं कही? जब 13वें में कही तो 14वें में क्यों नहीं कही? वो तो सिद्ध भगवानों को तो शरीर ही नहीं, तो लेशा नहीं। तो शरीर के अभाव। 14वां गुणस्थान में सिद्ध भगवान नहीं है, अनंत भगवान है। हाँ, तो 13वें गुणस्थान में तो योग नहीं है, कसाय नहीं है। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। 14वें गुणस्थान में योग भी नहीं है, कषाय भी नहीं है। 13वें गुणस्थान में लेशा क्यों कही? वहां पे भी तो कषाय नहीं है 13वें गुणस्थान में। हाँ हाँ, 13वें गुणस्थान में यद्यपि कषाय नहीं है लेकिन योग है, इसलिए। और पहले कषाय थी तो वो भूत नैगम से और योग होने से उपचार से 13वें गुणस्थान में लेशा कही है। परंतु 14वें गुणस्थान में भी उपचार लगा लेते अपन, तो 14वें में उपचार लगा नहीं सकते, क्योंकि 14वें में ना तो कषाय है और ना योग है, कोई भी उसका हमको साधन नहीं दिख रहा है, इसलिए 14वें गुणस्थान में लेशा नहीं है। 13वें गुणस्थान तक ही लेशा कही गई है, और 11वें, 12वें, 13वें में, क्योंकि कषाय रहित है तीनों ही गुणस्थान, 11, 12 और 13, वहां जो लेशा कही गई है वो वास्तव में उपचार से कही गई है, कषाय के परिणाम वहां नहीं है। अब इसको हम लेशा की तरफ से देखें। कृष्ण लेशा कौन से गुणस्थान तक पाई जाती है, ऐसा पूछा जाए। दो अभी तो हमने ऐसा पूछा था पहले गुणस्थान में कौन सी लेशा है, तो छह हो गई। अब हम लेशा की तरफ से पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए भारती आंटी।
चौथे तक। हाँ, कृष्ण लेशिया वो पहले से चौथे गुण स्थान तक। नील लेशिया, नील भी पहले से चौथे तक और कपोत भी पहले से चौथे तक, यानी कृष्ण, नील, कपोत ये तीन अशुभ लेशिया पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक पाई जाती हैं। पीत लेशिया, अंजू भाभी, पीत लेशिया कौन से गुण स्थान तक पाई जाती है? पहले से सातवें। पीत लेशिया पहले से सातवें तक। पद्म लेशिया, अर्पणा जी, मैम पद्म भी पहले से सातवें तक। पद्म भी पहले से सातवें तक, यानी पीत और पद्म ये दोनों पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक पाई जाती है। और शुक्ल लेशिया, वर्षा भाभी, शुक्ल लेशिया 8वें से 13वें गुण स्थान तक। 8वें से 13वें तक। पहले से। हाँ, पहले से। पहले से, पहले में भी पाई जा रही है ना, हाँ पहले से। तो पहले से 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेशिया पाई जाती है। और लेशिया से रहित कौन है? ज्योति जी, लेशिया से रहित 14वें गुण स्थान वर्ती और सिद्ध। लेशिया से रहित 14 गुण स्थान वर्ती अयोग केवली भगवान और सिद्ध भगवान ये लेशिया से रहित हैं। इस तरह से ये लेशिया गुण स्थानों के आधार पे हमने देखी। अब है इनमें अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व में ज्यादा कठिनाई नहीं है। अल्प बहुत्व, हाँ सुन, हाँ देखिए 8वें से 13वें में अकेली शुक्ल लेशिया ही पाई जाती है। इधर पहले गुणस्थान लिखा है, फिर वहां लेशिया लिखी है। ऐसा नहीं लिखा कि शुक्ल लेशिया 8वें से 13वें में ही पाई जाती है। दो वाक्य हैं। एक वाक्य है 8वें से 13वें गुणस्थान में शुक्ल लेशिया ही पाई जाती है, ठीक है। एक ये वाक्य, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, 8वें से 13वें में शुक्ल लेशिया ही पाई जाती है, हाँ या ना? सुनीता आंटी, नहीं कैसे कह रहे हो आप? हाँ है ना? कैसे होता है? 8वें से 13वें में और कोई सी भी लेशिया नहीं है। कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म, तो शुक्ल लेशिया ही पाई जा रही है ना वहाँ। देखो पहले से चौथे में शुक्ल लेशिया ही पाई जाती है, ऐसा कहें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले से चौथे में तो 6 लेशिया पाई जा रही है। हम ऐसा कहें 5वें से 7वें में शुक्ल लेशिया ही पाई जाती है, तो भी गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसा कहें कि 5वें से 7वें में शुक्ल लेशिया भी पाई जाती है, ही और भी का अंतर समझ में आ रहा है? अगर हम ये कहें 5वें से 7वें में शुक्ल लेशिया भी पाई जाती है तो ठीक है, हाँ शुक्ल भी पाई जाती है, पद्म भी पाई जाती है, पीत भी पाई जाती है। लेकिन अगर ऐसे कह देंगे कि 5वें से 7वें में शुक्ल लेशिया ही पाई जाती है तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन 8वें से 13वें में शुक्ल लेशिया ही पाई जाती है, 8वें से 13वें में और दूसरी लेशिया नहीं है, ये वाक्य सही है, ठीक है। 8वें से 13वें में शुक्ल लेशिया ही पाई जाती है। अब दूसरा हम कहें कि शुक्ल लेशिया 8वें से 13वें में ही पाई जाती है। अब ऐसा कहा, अब ये वाक्य सही है या गलत है? आप थोड़ा सा बैठ के सोचना दोनों वाक्यों को। गलत हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि शुक्ल लेशिया 8वें से 13वें में ही नहीं पाई जाती। शुक्ल लेशिया पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। यानी हम किसके साथ किसका संबंध बिठा रहे हैं, शब्द वही है सारे के सारे, लेकिन वो ही किसके साथ लगाया जा रहा है उसका फर्क है, ठीक है। देखिए अब है अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व पूरा का पूरा बता देंगे क्या? कोई सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। मैं बता दूंगी। हाँ बोलिए चमेलिया। हाँ चमेलिया आंटी बोलिए। सबसे कम शुक्ल लेशिया, फिर पद्म लेशिया, फिर पीत लेशिया, फिर लेशिया, उसके बाद में कपोत लेशिया, उसके बाद नील लेशिया, उसके बाद कृष्ण लेशिया सबसे अधिक। हाँ, लेशिया मतलब वो लेशिया वाले जीव, ये अल्प बहुत्व हम जीवों में देख रहे हैं, तो सबसे कम है शुक्ल लेशिया वाले, उससे ज्यादा है पद्म लेशिया वाले, उससे ज्यादा पीत लेशिया वाले, फिर उससे ज्यादा है लेशिया से रहित अलेशी जो जीव हैं, सिद्ध भगवान और 14 गुण स्थान वाले,
उनसे भी ज्यादा हैं कपोत लेशिया वाले, उनसे भी ज्यादा हैं नील लेशिया वाले, और सबसे ज्यादा जीव हैं वो कृष्ण लेशिया वाले। ये 3 अशुभ लेशिया वाले जीव सिद्ध भगवान से भी ज्यादा हैं। शुक्ल लेशिया वाले सबसे कम क्यों होंगे? क्योंकि वो तो पहले गुणस्थान से है, तो सब पे है शुक्ल लेशिया। तो शुक्ल लेशिया पहले गुणस्थान से तो है, लेकिन पहले गुणस्थान में भी फिर पहले पीछे हमने नियम पढ़े हैं गतियों की अपेक्षा से। तो 1 इंद्रिय से लेके समझ लीजिए 4 इंद्रिय तक के जीवों में तो 3 अशुभ लेशियाएं ही हैं, और वो सारे पहले गुणस्थान में हैं। पहले गुणस्थान में होने पर भी उनमें अशुभ ही लेशियाएं हैं। ये शुभ लेशियाएं तो सैनी पंचेंद्रियों से चालू हो रही है। असैनी को ज्यादा से ज्यादा पीत है, बस पीत से ऊपर उसको नहीं है। तो पद्म और शुक्ल ये शुभ लेशियाएं तो सैनी पंचेंद्रियों को चालू हो रही हैं, और सैनी पंचेंद्रिय टोटल जीवों में सबसे कम है। जब हमने इंद्रिय मार्गणा की तरफ से देखा था तो सैनी पंचेंद्रिय जीव कम है, और सैनी पंचेंद्रियों में भी नारकियों को सबको सारे के सारे वो अशुभ लेशिया वाले हैं उसमें भी, और देवों में शुभ लेशिया है। मनुष्य और तिरंचों में भी जो सैनी पंचेंद्रिय हैं उनमें सब मिक्स हैं, तो शुक्ल लेशिया वाले, पद्म लेशिया वाले, मनुष्य और तिरंच वो बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम है। इसलिए ये अशुभ लेशिया वाले जीवों की संख्या ही सबसे ज्यादा है। चलिए ये सारी बातें अपनी हो गई है। अब हम शुरू करते हैं भव्य मार्गणा। भव्य मार्गणा का अर्थ, भव्य किसे कहते हैं? भव्य किसे कहते हैं? हाँ नीलम भाभी बोलिए। जिनमें मोक्ष में जाने की योग्यता होती है जिन जीवों में, उनको भव्य कहते हैं। हाँ, और जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती वो अभव्य। हाँ, जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता कहें, अथवा रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता कहें, अथवा अनंत चतुष्टय प्रकट करने की योग्यता कहें, एक ही बात है। तो जिन जीवों में ये योग्यता है वो भव्य हैं, और जिनमें ये मोक्ष प्रकट करने की योग्यता नहीं है वो जीव अभव्य हैं। तो इस योग्यता के आधार पर जीवों को देखना कि कौन से जीव मोक्ष जाने के योग्य हैं और कौन से जीव मोक्ष जाने के योग्य नहीं है। तो इस आधार पर वो जीव 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक भव्य और एक अभव्य। और तीसरा टाइप अपना है ही, जो ना भव्य है ना अभव्य है, जो भव्य अभव्य से रहित हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान। भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं? भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं? हाँ सुनीता आंटी बोलिए। चलिए आप बोलिए मीता भाभी। निकट भव्य, दूर भव्य, दूरांदू भव्य और अभव्य। अभव्य भी भव्यों में शामिल कर दिया आपने? नहीं, भव्य और अभव्य 2 हुए। उसमें जैसे निकट भव्य हुए, दूर भव्य हुए, दूरांदू भव्य हुए। हाँ, तो प्रश्न ये था कि भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं, उसमें अभव्य को नहीं मिलाना है। हाँ, भव्य जीव 3 प्रकार के होते हैं, दूर भव्य, या इधर से शुरू करें, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य। निकट भव्य अर्थात जो निकट भविष्य में ही 2, 4, 6 भव में ही मोक्ष जाने वाले हैं वो निकट भव्य हैं। दूर भव्य मतलब जो मोक्ष जाएंगे लेकिन अभी का थोड़ा टाइम बाकी है, थोड़ा लंबा समय बाकी है, वो दूर भव्य। और दूरानुदूर भव्य किसे कहते हैं? दूरानुदूर भव्य किसे कहते हैं? जो कभी भी नहीं जाएंगे, कभी भी अनंत। हाँ, जो कभी भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे वो दूरानुदूर भव्य हैं। हाँ, 2-3 लोग बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन बोलना चाह रहे हैं? पहले एक बोलिए। मीता अभी क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ जिनमें योग्यता तो है लेकिन वो कभी जाएंगे नहीं। हाँ ठीक बात है। दूरानुदूर भव्य मोक्ष क्यों नहीं जा पाएंगे? योग्यता होने पर भी वो मोक्ष क्यों नहीं जा पाएंगे? हाँ प्रीति बोलो। उनको निमित्त नहीं मिलेंगे जाने को। हाँ बढ़िया। देखो योग्यता तो है लेकिन उनको कभी इस तरह की बाहर में सामग्री, इस तरह की निमित्त नहीं मिलेंगे कि वो अपनी योग्यता को प्रकट कर पाए। कोई भी काम होता है तो वो 5 समवाय पूर्वक होता है, तो उनका इस तरह की स्थिति रहेगी। निमित्त क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो अनादि काल से निगोद में हैं, अनंत काल तक वो निगोद में ही रहेंगे, निगोद से कभी बाहर आएंगे ही नहीं। अब निगोद से बाहर नहीं आएंगे तो उपदेश सुनने का
मोक्ष मार्ग में लगने का, ऐसा कभी उनको चांस ही नहीं बनेगा। इसलिए दूरानुदूर भव्य योग्यता होने पर भी वो अभव्य समान भव्य हैं, कभी भी मोक्ष में नहीं जा पाएंगे। ये हो गए निकट भव्य, 3 प्रकार के भव्य। और अभव्य जिनमें मुक्ति प्राप्ति की योग्यता ही नहीं है, वो जीव कहलाते हैं अभव्य। क्या अभव्य जीव भी सदा काल निगोद में ही रहते हैं? क्या अभव्य जीव भी सदा काल निगोद में ही रहते हैं? नहीं रहते। हाँ, नहीं रहते। वो त्रसाधिक पर्यायों में होते हैं, पर फिर भी मुख्य रूप से एक इंद्रियादि पर्यायों में समझ लीजिए ज्यादा समय उनका होता है। पर ऐसा हम नहीं कह सकते कि अभव्य कहाँ है। हमारे बीच में भी हो सकते हैं और एक इंद्रियादि पर्यायों में भी हो सकते हैं। यानी अभव्यों के साथ ऐसा नियम नहीं है कि वो निगोद में ही रहेंगे, ऐसा नियम अभव्यों के साथ में। वो सदा पंच परावर्तन करते रहते हैं, ये बात इसी में आ गई। हाँ, वो पंच परावर्तन करते रहते हैं, तो बाहर भी आएंगे फिर वापस से जाएंगे, वो बराबर पूरा उनका साइकिल चलता रहेगा। हमेशा निगोद में, नित्य निगोद में ही रहेंगे। हाँ, वो नित्य निगोद में ही रहते हैं, निकल ही नहीं बाहर। हाँ, निकलेंगे नहीं, इसीलिए दूरानुदूर हैं, क्योंकि वो उनको भव्यता की जो उनकी योग्यता है, वो योग्यता प्रकट करने का चांस ही नहीं है, निगोद से निकल ही नहीं पाएंगे, अनंत काल तक वो निगोद में ही रहने वाले। उनको फिर अभव्य नहीं कह सकते, योग्यता है लेकिन जब बनी नहीं पाएगी। योग्यता तो है ना, देखो यहाँ भव्य अभव्य का डिसीजन मोक्ष में चले गए या नहीं गए उससे नहीं निकाल रहे, यहाँ योग्यता से भव्य अभव्य का निर्णय कर रहे हैं। तो जिसमें योग्यता है उसको अभव्य नहीं कह सकते, है तो वो भव्य। जैसे जो उदाहरण आता है इसमें, समझ लीजिए बंध्या स्त्री का और विधवा स्त्री का। तो बंध्या स्त्री है, उसमें तो पुत्र पैदा करने की योग्यता ही नहीं है, वो अभव्य के समान है। लेकिन जो विधवा स्त्री है उसमें योग्यता तो है, विधवा को बंध्या नहीं कह सकते। अब ऐसा हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा हम कह सकते हैं कोई विधवा है और उसको कहें कि आप बंध्या हो, ऐसा नहीं कह सकते। वो विधवा है, पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता है, लेकिन अब उसको कभी निमित्त नहीं मिलेगा। पुत्र उत्पन्न करने के लिए पति का निमित्त चाहिए, तो पति नहीं रहे तो पति का निमित्त नहीं मिलेगा। ऐसे ही वो जो दूरानुदूर भव्य है उसमें योग्यता तो है, लेकिन उसको कभी वो मोक्ष मार्ग प्रकट करने योग्य निमित्त नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो निगोद से निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए वो वहाँ दूरानुदूर भव्य कहलाता है। अभव्य कभी अनुव्रत वगैरह भी नहीं ले सकता, मतलब नहीं, अणुव्रत कैसे लेगा? मतलब अब बाहर में ऐसे व्रत भले ही ले ले, क्या बोलेंगे, द्रव्य रूप से व्रत ले ले बाहर में, लेकिन जो भावलिंग है वो तो कभी धारण हो नहीं सकता ना। जो वास्तविक पंचम गुण स्थान है वो उसको कभी प्रकट नहीं हो सकता। बाहर में ऐसे व्रत आदि लेता हुआ दिखाई दे सकता है, कदाचित ले भी सकता है, लेकिन अंदर योग्यता नहीं है मोक्ष मार्ग प्रकट करने की। इनमें अल्प बहुत्व, पहले अल्प बहुत्व देख लेते हैं, फिर आगे पंच परावर्तन का स्वरूप देखेंगे। अल्प बहुत्व ये भी बहुत सरल है, कौन बताएंगे? हाँ, नीलम भाभी बोलिए। सबसे कम अभव्य है, उससे ज्यादा न भव्य न अभव्य, उससे ज्यादा भव्य। हाँ, सबसे कम अभव्य, अभव्य जीवों की संख्या बहुत कम है, यानी दुनिया में भव्य जीवों की संख्या ही ज्यादा है। जितने भी जीव हम लोग दिखाई दे रहे हैं हम सब भव्य हैं। इस संख्या को देखने से हमको ये निश्चिंतता आ जानी चाहिए कि दुनिया में भव्य जीव ज्यादा हैं, तो ऐसा डाउट नहीं रहे कि पता नहीं हम अभव्य हों। तो अपनी भव्यता में तो शंका करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बात तो अभव्यों की संख्या बहुत कम है, और जो प्रीति चित्त से जिनवाणी की बात सुनता है वो निश्चित रूप से भव्य ही होता है, और हम अत्यंत प्रीतिपूर्वक जिनवाणी की बात सुन रहे हैं, इसलिए हम तो निश्चित रूप से भव्य ही हैं। अभव्यों की संख्या बहुत कम है। जितने भी जीव हमको दिखाई देते हैं ना, मिथ्या दृष्टि आदि और खोटे काम करते हुए भी, वो भी भव्य ही हैं। अभव्य जीव बहुत कम है। हाँ, बोलिए ज्योति जी। हाँ, ये भव्य अभव्य का देखा तो उससे भी क्लियर हो गया ना कि अभव्य भी नहीं है हम, और दूरानुदूर भव्य भी नहीं। हाँ, नित्य निगोद से निकल के आ गए हैं तो दूरानुदूर तो है ही नहीं, मनुष्य बन गए हैं तो दूरानुदूर तो है ही नहीं, और अभव्य भी बिल्कुल नहीं है। ऐसा हमको निश्चिंत हो जाना चाहिए, और ऐसा निश्चिंत होकर जब अपने को अपनी योग्यता पता लग गई तो मुझ में योग्यता है ऐसा जानकर तो मैं ये काम कर सकता हूँ,
तो ये कर सकता हूँ, तो पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए और काम में लग जाना चाहिए, ऐसा। देखिए एक क्वेश्चन मेरा जी। हाँ बोलिए। ये अभव्य जीव प्रायोगिक लब्धि तक जा सकते हैं, तो उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि हमको जैन कुल में ही होना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना? नहीं, प्रायोगिक लब्धि में कौन पहुंचेगा? प्रायोगिक लब्धि का मतलब है पहले अभव्य जीव पहुंचते हैं ना। हाँ प्रायोगिक लब्धि तक। हाँ, तो अभव्य जीव पहुंचते हैं, तो वो जो जैन कुल में उत्पन्न हुए होंगे, जिन्होंने ये सब धर्म की बात सुनी होगी, वही जीव पहुंच पाएंगे। अन्य मतों में देखिए, क्योंकि प्रायोगिक लब्धि के पहले है क्षयोक्षम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, ये पहले हैं। तो विशुद्धि भी चाहिए ना उतनी, और उतनी विशुद्धि वो उसके बिना हो नहीं सकती। तो जैन कुल में ही उत्पन्न हो और वहां तक ये एक एक्चुअल में क्या है कि वो कहने की बात है, वास्तव में उसको लब्धि नहीं कहते, लेकिन उस तरह के परिणाम अभव्य जीव के भी हो जाते हैं। इतने मंद कषाय रूप परिणाम अभव्य जीव के भी हो जाते हैं। वहां ये जो बात बताई जाती है कि अभव्य जीव प्रायोगिक लब्धि तक भी पहुंच जाता है, फिर वापस आ जाता है, ये बात तो भी जो बताई जा रही है, ये भी अपने को पुरुषार्थ की प्रेरणा के लिए दी जा रही है। कि ऐसा नहीं कि थोड़े से कषायों में मंदता आई, मंद कषाय हुए, थोड़े बहुत परिणाम हमारे निर्मल हुए और हम सोचें उसी में मस्त हो जाएं। तो ऐसे उसके लिए कहते हैं कि ये ऐसे मंद कषाय रूप परिणाम, ऐसे प्रायोगिक लब्धि जैसे परिणाम जो विशेष परिणाम हो रहे हैं, वो तो अभव्य जीव के भी हो जाते हैं। तो हमको उससे ज्यादा पुरुषार्थ करना है। वहां भी ये बात पुरुषार्थ की प्रेरणा के लिए दी जा रही है। और यहाँ जो कहा जा रहा है कि हम अभव्य नहीं है, अभव्य जीवों की संख्या बहुत कम है और हम प्रीति चित्त से जिनवाणी की बात सुन रहे हैं, तो हम भव्य ही हैं, ये बात भी पुरुषार्थ की प्रेरणा के लिए ही दी जा रही है। एक्चुअल में तो इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए कि हम थर्मामीटर लगा के देख लें कि ये आदमी भव्य है कि अभव्य है, कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, इसका एक्चुअल में कोई थर्मामीटर नहीं है। लेकिन यदि हम अपने आप को अभव्य ही मान लेंगे तो फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करेंगे? हम कैपेबल ही नहीं है, हम योग्य ही नहीं है, तो पुरुषार्थ ही नहीं होगा। तो हम अपने आप को भव्य मानकर, और वास्तव में क्योंकि अभव्यों की संख्या बहुत कम है और हमारे जैसे जीव ही अभव्य होंगे, तो फिर भव्य कौन होगा? इसलिए हम तो प्रीति चित्त से जिनवाणी की बात सुन रहे हैं और हम भव्य ही हैं, ऐसा हमको विश्वास रखना चाहिए। वो जो बात है प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच गया तो हम अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मंद कषाय हो रही है, तो उससे वो केवल पुरुषार्थ के लिए वहां बात कही जाती है। कि जैसे समझ लीजिए अपन कोई बच्चे कोई तैयारी कर रहे हैं, समझ लीजिए सीए का कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उसके एग्जाम दे रहे हैं, तो लास्ट उसका सेमेस्टर बचा है, तो क्या कहते हैं, मतलब उसको वो पढ़ाई में लगा रहे, वो अच्छी से तैयारी करे, तो अगर वो पढ़ाई में थोड़ा भी समझ लीजिए ढील दे रहा है, तो क्या कहेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं ये 1-2 सेमेस्टर शुरू वाले तो क्लियर कर लेते हैं, लास्ट वालों में दिक्कत पड़ती है। इसलिए ऐसा नहीं हो कि भाई शुरू में क्लियर हो गए, 2 सेमेस्टर क्लियर हो गए तो सोचे हो गए अपने, तो वो पुरुषार्थ के लिए उसको उसके मनोबल गिराने के लिए, उसको डाउनफॉल करने के लिए बात नहीं कही जा रही है। वो लग जाए, ये बात सोच के थोड़ी सी अपनी उसको समझे कि कितनी इम्पोर्टेंस है और वो उसमें लग जाए। तो जो भी बात कही जा रही है, अभव्यों की संख्या कम है और भव्य ज्यादा है, हम भव्य हैं, ये बात भी हमको पुरुषार्थ की प्रेरणा के लिए कही जा रही है। और अभव्य प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं, वो बात भी हमको पुरुषार्थ की प्रेरणा के लिए कही जा रही है। कैसे भी करके जीव मोक्ष मार्ग में लग जाए, किसी भी तरह से जिनवाणी का उपदेश जीव को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए होता है। देखिए, तो ये जो अभव्य जीव हैं, ये अभव्य जीव अनादि काल से लेके आज तक पंच परावर्तन कर रहे हैं। और जो भव्य जीव भी हैं, वो भव्य जीव भी जब तक मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ, जब तक जीवन में ये जो भव्यता है वो प्रकट नहीं हुई, तब तक वो जीव भी पंच परावर्तन करते ही आ रहे हैं अनादि काल से। इसलिए ये पंच परावर्तन क्या है, उनका स्वरूप यहाँ पर हमने देखा था। परावर्तन का अर्थ होता है साइकिल, परिवर्तन चक्र, वो कहलाता है परावर्तन। और ये 5 प्रकार का है, तो ऐसा है जो 5 प्रकार का परिवर्तन है उसका नाम पंच परावर्तन है। और इस साइकिल को संसार, क्योंकि संसार ही इसी का नाम है, समस्त द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भव में और भावों में घूमने का नाम ही संसार है। इसलिए संसार को भी 5 प्रकार का कहा जाता है। इस पंच परावर्तन में
जो भी कैलकुलेशन जो भी बताया जा रहा है वो क्या है, टाइम की, पंच परावर्तन का मतलब है समय की नाप, टाइम की माप, कि कितना समय जीव ने संसार में बिताया है, और संसार में बिताया तो कितने आराम में बिताया है, आराम में नहीं बिताया, यानी कितने समय से जीव दुख भोग रहा है, उसका टाइम बताने के लिए पंच परावर्तन की कैलकुलेशन की जाती है। देखिए सबसे पहले पांचों परावर्तन के नाम कौन बताएंगे? रजनी जी बोलिए, रजनी जी बोलिए। रजनी जी बोल रहे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। हाँ, ये 5 प्रकार के परावर्तन हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। तो सबसे पहला परावर्तन का नाम है द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम क्या है? हाँ, कांता आंटी बोलिए, द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम क्या है? नहीं, हाँ वर्षा भाभी बोलिए। पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। द्रव्य परावर्तन के कितने भेद हैं? द्रव्य परावर्तन के कितने भेद हैं मीता भाभी? 2 भेद हैं, नौकर्म और कर्म परावर्तन। हाँ, नौकर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन, इस प्रकार से ये 2 भेद हैं। नौकर्म पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं, बता सकते हैं कोई? निशांति बोलिए। ग्रहित पुद्गल स्कंधों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण के काल को द्रव्य परावर्तन कहते हैं। हाँ, जो भी कोई पुद्गल स्कंध हमने ग्रहण किए हैं, पर्टिकुलर विशिष्ट ग्रहित पुद्गल स्कंधों के वो जो ग्रहण किए हैं उनके विशिष्ट पुनर्ग्रहण। देखिए एक तो जो पुद्गल स्कंध ग्रहण किए हैं वो भी विशिष्ट हैं, और उनका जो वापस से ग्रहण हो रहा है वो भी विशेष टाइप से। विशिष्ट पुनर्ग्रहण का मतलब है एक कुछ उसके नियम हैं, उसके नियम पूरे होते हैं उसके बाद ही उसका दोबारा से ग्रहण होता है। तो ग्रहित पुद्गल स्कंदों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला जो टाइम है उस टाइम का नाम है द्रव्य परावर्तन अथवा पुद्गल परावर्तन। नौकर्म पुद्गल परावर्तन किस प्रकार से होता है? नौकर्म पुद्गल परावर्तन किस प्रकार से होता है? ज्योति जी बताएंगे? हाँ, शॉर्ट में बता दूं? हाँ बोलिए। जो पुद्गल जो नौकर वर्गनाएं हमने किसी समय ग्रहण की और जिस आइडेंटिटी की है और जिस क्वालिटी की है, मतलब उसमें स्पर्श वर्ण जो भी गुण पाए जाते हैं और जितने क्वांटिटी में ग्रहण किए हैं, वो सेम वर्गनाएं जितने समय बाद सेम वर्गनाएं सेम गुण वाली और सेम क्वांटिटी में जब हम दोबारा ग्रहण करेंगे तो उसमें जितना समय लगेगा वो समय को हम नौकर्म परावर्तन। हाँ बढ़िया। कोई नौकर्म वर्गणाओं का जो समय प्रबद्ध है, नौकर्म वर्गणा अकेली कभी ग्रहण नहीं होती। हाँ बोलिए भारती आंटी। ये नौकर्म में जो पूरी 93 प्रकृतियां हैं वो सारी नहीं, नौकर्म का मतलब है, नौकर्म वर्गणाओं का मतलब है 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं होती हैं उनको कहते हैं नौकर्म वर्गणाएं। जिसका जैसे औदारिक शरीर अभी हमारे पास में है तो औदारिक शरीर के योग्य, और 6 पर्याप्ति आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इनके योग्य जो पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण है वो सारी वर्गणाएं कहलाती है नौकर्म वर्गणा। यानी हमारे लिए हो गई अभी आहार वर्गणा और भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, ये सब कहलाती हैं नौकर्म वर्गणाएं। कार्मण वर्गणाएं वो अलग हो जाएंगी, वो कर्म पुद्गल परावर्तन के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये जो कोई एक समय में नौकर्म वर्गणाओं का जो एक लॉट है जिसे हम कहते हैं समय प्रबद्ध, वो जो ग्रहण किया गया है उसमें वो जितनी संख्या में वर्गणाएं आई हैं, जिस क्वालिटी की, यानी उनके जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हैं, और वो जो वर्गणाएं हैं
वो जिस आइडेंटिटी वाली यानी वही वर्गना, उसका जो नाम, अगर उस पे नाम होता हो, नाम नहीं होता लेकिन हम कल्पना में सोचें, तो वही वर्गना उतनी ही क्वांटिटी में और ऐसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण वाली वर्गनाएं जब दोबारा ग्रहण कर ली जाती है, बिल्कुल वैसा का वैसा ग्रुप, तब वो होता है एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि क्वांटिटी भी होती है, क्वांटिटी भी उतनी, तीनों बातें लिखी है यहाँ पर कि जितनी संख्या में जिस स्निग्ध रुक्षत्वादी यानी क्वालिटी से और जो पुद्गल ग्रहण किए थे, तो संख्या भी बराबर उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन ये कब होती है कि देखिए, आप लोगों के पास नोट्स हैं तो 254 पेज नंबर है 254। जीव ने किसी एक समय नोकर्म वर्गणाओं के एक समय प्रबद्ध को ग्रहण किया, फिर अगले समयों से इनकी निर्जरा करके छोड़ा, फिर अनंत बार अन्य अग्रहित मिश्र ग्रहित परमाणुओं को ग्रहण करके छोड़ा। ये जो लाइन है ये मैंने आपको समझाई नहीं है, इसका पूरा एक यंत्र होता है, एक चार्ट होता है कि अनंत बार 3 प्रकार के परमाणु होते हैं, अग्रहित मिश्र और ग्रहित। तो ये अभी आज जो लॉट हमने ग्रहण किया है वो लॉट दोबारा कब आएगा? वो लॉट दोबारा तब आएगा जब अनंत बार अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण कर लें, अनंत बार मिश्र वर्गणाओं को ग्रहण कर लें, अनंत बार ग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण कर लें, उसके बाद ही दोबारा वो लौट आता है। ऐसा ये विशिष्ट पुनर्ग्रहण, ये है विशिष्ट पुनर्ग्रहण। और ये जो विशिष्ट पुनर्ग्रहण बताया ना, ये जो टाइम है, अनंत बार अग्रहित का ग्रहण हो, अनंत बार मिश्र का ग्रहण हो, अनंत बार ग्रहित का ग्रहण हो, इन सब में अनंत काल लग जाता है। तो जो लॉट आज ग्रहण हुआ है वो लॉट अनंत काल बाद ही दोबारा में ग्रहण होगा, इसलिए ये एक नोकर्म परावर्तन में ही अनंत काल लग जाता है। हमको ऐसे समझ में नहीं आता, हमको लगता है कि उसमें क्या है, जो ग्रहण किए हैं वो दोबारा आ जाएंगे, कभी भी 100-200 साल बाद आ जाएंगे। अनंत काल से पहले वो दोबारा आते नहीं है, इसलिए वो जो टाइम है, तो दोबारा से उन वर्गणाओं को ग्रहण करने में जो टाइम लगता है उस टाइम का नाम है एक नोकर्म परावर्तन। यहाँ आपको नोट्स में दी है नोकर्म वर्गणा किसे कहते हैं, समय प्रबद्ध किसे कहते हैं, समय प्रबद्ध का प्रमाण, ये सब यहाँ नोट्स में लिख के दिया है। फिर है इसके बाद में कर्म पुद्गल परावर्तन। कर्म पुद्गल परावर्तन किसे कहेंगे कि जिस तरह से यहाँ नोकर्म वर्गणाओं का हमने देखा था, वैसे ही कार्मण वर्गणाओं का जो एक समय प्रबद्ध, जिस समय, अब वहां तो स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ में थी क्योंकि वो नौकर्म वर्गणाएं थी, यहाँ कार्मण वर्गणाएं हैं तो उनमें जैसा स्थिति जैसा अनुभाग, तो जितनी संख्या में जो कार्मण वर्गणाएं और जैसे स्थिति अनुभाग सहित किसी समय में ग्रहण की, वे ही कार्मण वर्गणाएं उतनी ही संख्या में और वैसे के वैसे स्थिति अनुभाग सहित जब दोबारा ग्रहण होती हैं तो उसे कहते हैं एक कर्म पुद्गल परावर्तन। और वो भी कब होगा, उसमें भी वही अनंत बार अग्रहित का ग्रहण हो, अनंत बार मिश्र का ग्रहण हो, अनंत बार ग्रहित का ग्रहण हो, उसके बाद में ही जाकर वो दोबारा से वे ही कार्मण वर्गणाएं उतने ही स्थिति अनुभाग वाली उतनी ही संख्या में वो तब दोबारा ग्रहण करने में आती हैं, तब वो होता है एक कर्म पुद्गल परावर्तन। अब एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन कब होता है कि एक कर्म पुद्गल परावर्तन और एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन, दोनों का जब टाइम प्लस होता है, नोकर्म पुद्गल परावर्तन का प्लस कर्म पुद्गल परावर्तन का टाइम को जोड़कर वो जितना टाइम हुआ वो पूरा टाइम होता है एक पुद्गल परावर्तन का अथवा एक द्रव्य परावर्तन का। और यद्यपि ये परावर्तन सारे चल रहे हैं, अभी समझ लीजिए नोकर्म पुद्गल परावर्तन स्टार्ट है, कर्म पुद्गल परावर्तन भी स्टार्ट है, लेकिन जब टाइम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का ऐसा मिक्स करके इकट्ठा टाइम नहीं, इसका नोकर्म परावर्तन जब हो जाएगा उसके बाद में कर्म का टाइम चालू गिनना हम चालू करेंगे, तो वो जो टोटल मिला के इतना बड़ा जो टाइम होगा वो टाइम मिला के एक पुद्गल परावर्तन का काल कहलाएगा। हाँ वर्षा अभी साइमल्टेनियसली चल रहे ना नौकर्म पुद्गल परावर्तन, चल तो रहे हैं, चल तो सारे ही रहे हैं, लेकिन उसका टाइम हम इसमें कब मानेंगे,
टाइम जब एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन पूरा हो जाएगा उसके बाद से कर्म पुद्गल परावर्तन को स्टार्ट मानेंगे, और उसके बाद में वो जब कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होगा तो ये दोनों टाइम मिलाकर, जैसे ये यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आए तो ये कर्म पुद्गल नो कर्म पुद्गल परावर्तन हुआ। अभी कर्म पुद्गल परावर्तन का भी बीच में समझ लीजिए प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अगर बीच में कोई परावर्तन पूरा होता है तो उसको अभी हम नहीं मानेंगे। इसका टाइम पूरा होगा उसके बाद में अगले समय से फिर कर्म पुद्गल परावर्तन की स्टार्टिंग का टाइम मानेंगे, और उसमें भी फिर वो नियम और है। टाइम तो यहाँ से शुरू हो गया और वो स्टार्टिंग कब मानते हैं उसकी, जब 8 कर्मों का ग्रहण हो रहा हो, 8 कर्म जिस समय बंध रहे हों तब कर्म पुद्गल परावर्तन शुरू होता है। तो मान लीजिए ये टाइम अपना था कर्म पुद्गल परावर्तन शुरू करने का, टाइम तो स्टार्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में कब शुरू होगा? अब समझ लीजिए 8 कर्म अभी बंद ही नहीं रहे, 8 कर्म बनेंगे 2 साल बाद, 4 साल। 7 कर्म तो हमेशा बनते ही रहते हैं ना। 7 बनते हैं लेकिन 8 का नियम है, तो 8 कर्म आयु भी कब बंधेगी? तो आयु बंधेगी हो सकता है 10 साल बाद। तो अभी से आज से टाइम शुरू हो गया, लेकिन स्टार्ट कब से होगा? वो 10 साल बाद। तो ये 10 साल और इसमें प्लस करें, ऐसा नहीं कि अभी से उसको मान लिए जाएंगे, वो वहां से शुरू होगा। 10 साल बाद जो वर्गणाएं आएंगी वो जो लौट आएगा, अब वो लौट दोबारा कब आएगा? तो वो जो अनंत काल बाद वो लौट आएगा, तो उसमें 10 साल और बढ़ गए ना। अभी वाला जस्ट इस समय वाला लॉट को कर्म पुद्गल परावर्तन वाला समय प्रबद्ध नहीं मानेंगे। जब आयु कर्म भी बंद रही होगी, 8 कर्म जब बंद रहे होंगे, उस समय जो लॉट आएगा उससे कर्म पुद्गल परावर्तन की स्टार्टिंग होगी, और फिर वो लॉट जब रिपीट होगा अनंत काल बाद, तब वो कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होगा। तो ये जो टाइम हुआ और नो कर्म परावर्तन का जो टाइम था, ये दोनों टाइम प्लस करके तब एक पुद्गल परावर्तन का काल होता है। ज्योति जी बोलिए। अर्ध पुद्गल परावर्तन कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर? अर्ध पुद्गल परावर्तन का मतलब है या तो एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन या फिर एक कर्म पुद्गल परावर्तन, वो अर्ध हो गया। हाँ वर्षा अभी आप आयु तो, हाँ बोलिए। जैसे आयु तो मतलब बहुत टाइम में बनती है, हाँ तो फिर ये तो बहुत काफी गैप आ जाएगा। हाँ तो वही तो इसकी वही तो टाइम इसका बता रहे हैं। पहले परावर्तन में ही ऐसी दुर्लभता है कि आयु हर समय नहीं बनती है। आयु तो जीवन में 1 बार 2 बार 10 से 8 बार बंधेगी, तो वो टाइम कब आएगा? तब से ये स्टार्ट होगा उसके बाद से। हाँ फिर से बोलिए सुलोचना भाभी। यहाँ पे अग्रहित मिश्र और ग्रहित से क्या मतलब है? वो वर्गणाएं हैं, जो वर्गणाएं हम ग्रहण करते हैं, जो आज तक ग्रहण नहीं की। ये वाला जो परावर्तन शुरू हुआ अभी, जिस परावर्तन की हम चर्चा कर रहे हैं, उस परावर्तन में जो वर्गणाएं ग्रहण नहीं की अभी तक, वो कहलाती हैं अग्रहित। जो ग्रहण कर चुके हैं वो कहलाती हैं ग्रहित, यानी वो जो लॉट आया, समझ लीजिए 100 वर्गणाएं उसमें आ रही हैं, तो जो 100 की 100 आ रही हैं वो आज तक ग्रहण नहीं की थी, वो कहलाएंगे अग्रहित। और वो 100 की 100 आई, वो 100 की 100 पहले ग्रहण की हुई थी, तो वो कहलाएंगी ग्रहित। और 100 का लॉट आया, उसमें से समझ लीजिए 50 या 75 ग्रहित थी, बाकी की 25 या 50 जितनी भी हैं वो अग्रहित थी। ऐसे मिक्स वाला लॉट आया तो वो कहलाती है मिश्र। ऐसे ये वर्गणाओं का इस तरह का कहलाता है। हाँ ज्योति जी बोलिए। हाँ दीदी, मेरा भी वही आयु से रिलेटेड ही था कि जब आयु बनेगी फिर वो तो 8 कर्म तो तभी। हाँ वो लेकिन वो तभी बनेंगे और तभी से वो कर्म परावर्तन का टाइम तब से ही शुरू होगा। कर्म परावर्तन का जो टाइम है वो तभी। कर्म परावर्तन तो खत्म नहीं हो जाएगा ना जब तक, तो वो दोबारा चलेगा। वो तो दोबारा स्टार्ट, देखिए एक परावर्तन पूरा होते ही वो दोबारा से शुरू होता रहता है, लेकिन हमको एक टाइम कैलकुलेट करना है पूरा। तो वो पूरा टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अभी इसके लिए मतलब ये तो हम समझने के लिए ऐसा, क्योंकि हमको पूरा लंबे से लंबा टाइम देखना है कि संसार में कितना समय बिताया। बाकी ये तो चल रहे हैं, अनादिकाल से आज तक चल रहे हैं, इसमें कोई उनको कोई उसकी व्यवस्था देखने वाला हो या कोई करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम कैसे देखें एक पुद्गल परावर्तन का। तो इस तरह से वो इतना बड़ा टाइम उस एक पुद्गल परावर्तन का बनता है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। वरना तो परावर्तन सारे ऐसे चालू ही रहे, शुरू ही है,
लेकिन जब एक परावर्तन पूरा हो जाता है उसके बाद में दूसरे परावर्तन को काउंट करना चालू करते हैं, तो वो टोटल वो इतना बड़ा अनंत काल उसमें समझ में आता है। ये हमको जब सम्यक से प्राप्त होता है, जब हमें को सम्यक से प्राप्त होता है, उसके बाद में बोलते हैं ना अर्थ पुद्गल परावर्तन तक तो आपको मोक्ष हो ही जाएगा। तो वो उस समय हमारा अगर नौकर्म वर्गणा का पुद्गल परावर्तन चल रहा है तो वो काउंट होगा, और या फिर कर्म पुद्गल का, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो? देखिए उसमें मतलब ये है कि ये इसलिए कहा कि अभी जो हमने समझा, अभी जैसे हमने जो समझा है कि एक बार जो लॉट वर्गणाओं का, नौकर्म वर्गणाओं का अथवा कर्म वर्गणाओं का जो लॉट हमने ग्रहण किया, वो जो दोबारा जितने टाइम में हमको प्राप्त हो जाएगा उसमें जितना टाइम है, बस आज आपको सम्यक तो प्राप्त हुआ है, आज सम्यक तो प्राप्त हुआ है, तो उतना टाइम मैक्सिमम समझ लीजिए उसी दिन से गिन लें कि उस दिन जो सम्यक तो प्राप्त हुआ है, उस दिन जो वर्गणाएं ग्रहण हुई हैं, अब वो वर्गणाएं मैक्सिमम वो जब दोबारा प्राप्त होंगी उससे पहले पहले, उसके बीच में ही, उससे अंतर्मुहूर्त पहले कम से कम भी मोक्ष हो ही जाएगा। तो वो उसके हिसाब से उसको टाइम बताया जाता है। एक आपने इसमें सम्यक प्रवृत्ति का प्रमाण बताया, वो किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है? किसका? समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध का ये यानी सूत्र है जिनवाणी में। समय प्रबद्ध का मतलब है अभव्यों से अनंत गुणा, तो अभव्य गुणा अनंत लिखा है, अभव्यों से अनंत गुणा होता है, और या फिर सिद्धों का अनंतवा भाग, तो सिद्धों का अनंतवा भाग को लिखते हैं सिद्ध बटा अनंत। तो ऐसे करके ये अभव्यों से अनंत गुणा अथवा सिद्ध बटा अनंत, सिद्धों का अनंतवा भाग, और वो संख्या कितनी आएगी, चाहे अभव्यों से अनंत गुणा हो तो भी अनंत परमाणु आएंगे, और सिद्धों के अनंत भाग हो तो भी अनंत परमाणु आएंगे उतने ही, अनंत ही। इसलिए ये यहाँ समय प्रबद्ध का इस तरह से प्रमाण दिया है। चलिए अब नया अपन कल ही शुरू करेंगे क्षेत्र परावर्तन, टाइम अब बचा नहीं है कुछ खास। और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। नोट्स बहुत अच्छे बना के दिए हैं। कुछ खास नहीं है, वो काफी कुछ बातें हैं। समझ अच्छे से आ जाता है, ऐसा। चलिए पूछना है और किसी को? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। वो जो पेपर था फर्स्ट वाला, वो मेरा सबमिट नहीं हो पाया। मैंने तो 2 घंटा लगा के वो पेपर किया था इतना ध्यान से। अब क्या करूं? मैंने नीतू भाभी, पता नहीं नीतू भाभी क्यों नहीं आ रहे, मैंने मैसेज किया था तो मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आया है। मैं पूछती हूँ वो नीतू भाभी कब देने वाले हैं, नहीं तो फिर दोबारा वो होगा तब आप दे दीजिएगा फिर से। पर मेरा सबमिट क्यों नहीं हुआ? मैंने तो उसमें सबमिट लिखा किया था। अब ये तो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई हो। पढ़े मैंने अभी स्वाध्याय में, तो विभाव परिणमन उसका होता है पुद्गल परमाणु का, तो इसलिए उसको विभाव बोलता है पुद्गल के। हाँ वो स्कंद रूप परिणमन करता है ना परमाणु, परमाणु है यानी पुद्गल की शुद्ध अवस्था है वो परमाणु रूप है, और वो स्कंद रूप परिणमन कर रहा है वो उसका विभाव रूप है। पुद्गल की तरफ से देखेंगे तो जो स्कंद बनना ये पुद्गल की विभाव परिणति है। वो शुद्ध कब रहेगा, जब वो अकेला सिंगल परमाणु रहे, तो इसलिए वो उसको उस हिसाब से विभाव रूप कहा है। किस जगह कौन से ग्रंथ में पढ़ा आपने? कौन सी वाली? रामजी भाई वाली? बड़ी वाली है? नहीं, रामजी भाई वाली नहीं है। तो उसमें बताया था कि पुद्गल के औत्तरिक और पारिणामिक भाव होते हैं। हाँ वो इसी अपेक्षा से है। कर्म का उदय तो नहीं है, लेकिन उसी, आप मुझे स्क्रीनशॉट वो लेके भेज देना फोटो खींच के। चलिए जय जिनेन्द्र सभी को।